आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। बट फिर से यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय सीसी। देखिए ये बेसिकली सोशल इम्पैक्ट का क्वेश्चन है या सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स भी आप बोल सकते हैं। सीसी का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिएटिव कॉमन की, और जब हम क्रिएटिव कॉमन की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट कि इट्स अ लाइसेंस बेसिकली, या लाइसेंस एग्रीमेंट का एक पर्टिकुलर टाइप है। और जब आप क्रिएटिव कॉमन की बात करते हैं तो इसमें जितने भी डिजाइन से रिलेटेड क्रिएशंस होते हैं उनको रखा जाता है या उनको लाइसेंस दिलाया जाता है। तो जब आप टेकटिवनॉट.pptx की बात करेंगे तो ये एक प्रेजेंटेशन फाइल है, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं हमारे पावर पॉइंट को इंडिकेट करता है जो कि एक सॉफ्टवेयर है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन इज www.youtube.com/c/techtipnow। मतलब ये जब जैसे मेरा ये चैनल है तो इस चैनल में मैं क्या प्रोड्यूस करता हूँ या डालता हूँ, दैट इज वीडियो। तो जो वीडियो है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर क्रिएटिव कॉमन, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होगा। देन techtipnow.in ये एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट को भी आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस दे सकते हैं। देन techtipnot.jpg दैट इज ऑल्सो एन इमेज। तो चाहे वो इमेज हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, या किसी भी तरह का से फॉर एग्जांपल क्रिएशन हो, तो वहां पर क्रिएटिव कॉमन अप्लाई। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, हमने इसका नाम सेव करके PPTX कर दिया है, तो इसे हम एक्चुअली क्रिएटिव कॉमन में नहीं रख सकते। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग आवर डिजिटल फुटप्रिंट कैन क्रिएटेड बाय। आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो इनमें से किन गतिविधियों से बनता है। फर्स्ट इज सेइंग सेंडिंग एन ईमेल। तो बिल्कुल जब आप कोई ईमेल करते हैं तो वो डिजिटल फुटप्रिंट तैयार करता है। परचेजिंग शू फ्रॉम शॉपिंग वेबसाइट, तो ये भी एक एक्टिविटी आप इंटरनेट पे करते हैं, तो यहां पर भी डिजिटल फुटप्रिंट रेडी होगा। यूजिंग गूगल मैप फॉर सर्चिंग जियोग्राफिकल लोकेशन, तो यहां पर भी आपने कोई एक्टिविटी की ओवर द इंटरनेट, तो ये भी डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस क्या होंगे, करेक्ट हैं। डिजिटल फुटप्रिंट बेसिकली आपका डेटा ट्रेल है। डेटा ट्रेल का मतलब है कि जब आप इंटरनेट पे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करें, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों ही स्थितियों में जो भी आपकी गतिविधियों से संबंधित डेटा या रिकॉर्ड्स होते हैं वो जाके संबंधित वेब सर्वर पे या आपके ब्राउजर की हिस्ट्री में स्टोर हो जाते हैं। तो इसे ही हम डिजिटल फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और दूसरा पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर यह बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर IPR, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब है जहां पर कॉपीराइट आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा पेटेंट के बारे में, आपने ट्रेडमार्क के बारे में भी सुना होगा। तो बेसिकली मुख्यतः अगर मैंने ये जो कैटेगरीज आपको बताई इसके आधार पे अगर आप सोचें तो प्रोग्राम कोड जो है बेसिकली जो सॉफ्टवेयर कोड होते हैं ये कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। बुक्स जो होती है ये भी कॉपीराइट में आती है। ऑटोमोबाइल का डिजाइन जो है वो बेसिकली पेटेंट, जब आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या डिजाइन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पेटेंट से संबंधित बातें होती हैं। लेकिन जब आप डेटा के बारे में सोचें या ऑब्जर्व करें तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली क्लियर, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हम नहीं रख सकते। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बात करते हैं। यहां पर यह बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एज पर देयर अराइवल इन द मार्केट। देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर अपने समय के अनुसार जैसे जैसे इन्वेंट हुए, बनाए गए और मार्केट में आए, बढ़ते क्रम में, मतलब जो सबसे पहले उसे हम पहले लेंगे तो 4X प्रोसेसर पुराना है, उसके बाद में पेंटियम 4 आया, उसके बाद में कोटू डुओ और उसके बाद में i7। तो ये बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि कोटू डुओ और पेंटियम 4, तो ऑब्वियसली पेंटियम 4 ही पहले था। यहाँ पर आप देखेंगे 486 और i7 और कोटू डुओ, तो ये भी गलत है। i7 सबसे पहले आया, उसके बाद में लेटेस्ट में P4 है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। पहला है इन इंटरप्रेटर लोकेलाइजेशन ऑफ एरर इजियर देन कंपाइलर, अर्थात जब आप इंटरप्रेटर और कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोग्राम के कंपाइलेशन के लिए, उस दौरान एरर को ट्रेस करना, एरर को नोटिस करना दिए हुए प्रॉब्लम्स में से
वो आसान होता है इंटरप्रेटर में इन कंपैरिजन ऑफ कंपाइलर। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए कंपाइलर में एक साथ बहुत सारे एरर्स दिखाते हैं, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाती है ट्रेस करने में। इंटरप्रेटर के केस में ये बात नहीं है। इंटरप्रेटर चूंकि लाइन बाय लाइन चीजों को ट्रेस करता है, नॉट चीजों को, एरर्स को, तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है। दूसरा, इंटरप्रेटर इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू कंपाइलर। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, क्योंकि कंपाइलर जो होता है एफिशिएंसी के मामले में इंटरप्रेटर की तुलना में कंपाइलर ज्यादा होता है, कंपाइलर ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि पहला ऑप्शन ट्रू है, दूसरा फॉल्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में इट इज आस्किंग दैट लुक एट द एनाटॉमी ऑफ CSV फाइल। ये एक CSV फाइल है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। हमको ये बताना है कि ये जो ब्लॉक है रोल नंबर वाला, इसे हम क्या कहते हैं, और ये जो 2 वाला है इसे हम क्या कहते हैं। CSV फाइल में जो कॉलम हेडिंग्स होती हैं उसे हम हेडर के नाम से जानते हैं, और ये जो रो होती है उसके नीचे की, इन्हें हम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अगले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर इट इज सेइंग दैट राजू वांट्स टू इंपोर्ट फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल आइटम ऑफ stock.csv stored in inventory folder of C drive in data frame। तो ये बेसिकली आपके डेटा फ्रेम टू CSV का क्वेश्चन है, नॉट DF टू CSV। एक्चुअली होना चाहिए CSV टू डेटा फ्रेम। तो जब आप किसी डेटा फ्रेम में CSV से किसी फाइल CSV के डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम रीड अंडरस्कोर CSV का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ सभी जगह है। सभी जगह फाइल का नेम भी सही है। डिफरेंस जो है वो बेसिकली हेड में, रोज में, एंड रोज में या टॉप में है। फर्स्ट 5 रिकॉर्ड को जब निकालने की बात होगी तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंड रोज पैरामीटर का। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिंट 24 प्लस S क्या प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए जब आप 24 के साथ S को जोड़ेंगे, मतलब इंटीजर है, इंटीजर के साथ जब आप स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो पाइथन को सबसे पहले ये लगेगा कि आपसे कोई टाइपिंग से संबंधित मिस्टेक हुई है, इसलिए वो आपको आंसर देगा यहाँ पर टाइप एरर का। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ हमारे समझने के लिए नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि रिलेशनल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय EF कॉर्ड, रिचर्ड स्टैलमैन, गिडो वॉन रेसम या न्यूमैन। सो बेसिकली EF कॉर्ड ने जो है रिलेशनल मॉडल दिया था, जिसके आधार पर हम RDBMS की प्रैक्टिस करते हैं, चर्चा करते हैं, समझते हैं। रिचर्ड स्टैलमैन ने फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। गिडो वॉन रेसम को तो आप जानते ही होंगे, पाइथन। और न्यूमैन ने CPU का जो आर्किटेक्चर आज के टाइम पे आप इस्तेमाल करते हैं उसका डिजाइन प्रोड्यूस किया था। तो दिस इज एक्चुअली CPU आर्किटेक्चर। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है प्राइमरी की इज व्हाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, क्या ये टेबल लेवल कांस्टेंट है, कॉलम लेवल कांस्टेंट है, रो लेवल कांस्टेंट है या वैल्यू कांस्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये कहता है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द आउटपुट एज थर्सडे, दिस ईयर रिपब्लिक डे वाज ऑन थर्सडे। अर्थात हमें SQL में किसी भी गिवन डेट का डे नेम निकालना है। तो पहली बात तो ये कि इसमें 2 फंक्शन या तो B या D में से कोई एक होगा। दूसरी बात ये कि क्या हम जब डेट को मेंशन करते हैं SQL में तो उसे हम DMY या MDY या YMD के फॉर्म में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हम सबसे पहले ईयर पूरा लेंगे 4, इस तरह से Y डैश लगा के हमारा MM डैश लगा के DD, जिसे हम सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क में हमारे डे नेम फंक्शन के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है टू ओपन ए न्यू प्राइवेट विंडो इन क्रोम शॉर्टकट की इज व्हाट। तो देखिए प्राइवेट विंडो का मतलब है जब आप इनकॉग्निटो विंडो की बात करते हैं। तो जब आप क्रोम में इनकॉग्निटो विंडो को ओपन करना चाहते हैं यूजिंग शॉर्टकट की, उसके लिए हम प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+N। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है अ डैश इज कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ बाइट्स दैट इज कॉमनली फाउंड विद इन द इन्फेक्टेड फाइल। तो बेसिकली ये एंटीवायरस से संबंधित है। देखिए क्या होता है, एंटीवायरस डिफरेंट तरीकों से किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को या फाइल को चेक करता है कि क्या वो वायरस इन्फेक्टेड है। जैसे कि आप ऑप्शंस दे सकते हैं, वायरस सिग्नेचर, सैंडबॉक्स या ह्यूरिस्टिक्स। ये तीनों ही अलग अलग प्रकार के मेथड एंटीवायरस के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं इन्फेक्टेड फाइल को पता करने में। तो जो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जो कि ऑलरेडी किसी फाइल में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न
जो ऑलरेडी एंटीवायरस के अपने डेटाबेस में अवेलेबल होता है, जिसके आधार पर वो इन्फेक्टेड फाइल को पहचानता है, उसे हम जानते हैं वायरस सिग्नेचर के नाम पे। तो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ बाइट का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हमारे वायरस सिग्नेचर की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हम आगे बढ़ के बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पर ये कहता है कि एग्जीक्यूटिंग फॉलोइंग कोड विल रिटर्न व्हाट। देखिए क्वांटिटी है -12.34। तो अगर आप इसका टाइप करें, टाइप का मतलब ये इसका डेटा टाइप बताएगा, तो जाहिर सी बात है दशमलव की संख्या है तो फ्लोट होगा या नेगेटिव फ्लोट होगा। तो नेगेटिव फ्लोट के नाम से तो कुछ भी नहीं होता, अगर आंसर आएगा तो बी ही आएगा, दैट इज क्लास डॉट फ्लोट। इंटीजर और साइंड का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। फाइनली हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि गंगा हैज रिटन फॉलोइंग कोड टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स x एंड y, but she entered TickTip now for y and Python interpreter stopped execution with error message. Which type of error it will be? अब आपने x और y लिया, यहाँ पर x में आपने डाला 12, लेकिन गलती से y में आपने डाल दिया TickTip now। अब यहाँ पर r इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब आप क्या कर रहे हैं 12 प्लस TickTip now। तो जाहिर सी बात है ये एरर देगा। अब एरर किस प्रकार का होगा, देखिए जब हमने पहला क्वेश्चन किया था, जब हमने बोला कि प्रिंट करें आप और डायरेक्ट आपने लिया 10 प्लस एस, तो यहाँ पर डायरेक्ट जब आप इस तरह से ले रहे हैं तो ये एक प्रकार का टाइप एरर था। यहाँ पर चूंकि आपने वैल्यू एंटर किया जो कि गलत हो रहा है, तो ये यहाँ पर वैल्यू एरर यहाँ पर इंडिकेट करेगा। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ दिस पीजीटी जो एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर साइंस का, उससे रिलेटेड। तो ये मैंने अपनी ओर से कोशिश की है। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नए सेशन में मिलते हैं जल्दी आपके साथ में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।